जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आज हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जो आपकी बहुत सहायता करते हैं। डेली जिंदगी में बार बार बोलने की उनको जरूरत पड़ती है, तो हम उनको सीखेंगे कुछ शब्दों के सहारे और कुछ सेंटेंस के सहारे। सेंटेंस में उनको शामिल कर लेंगे जिससे कि वो आपको आसानी से याद हो। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू विल हैव टू स्पीक। बगैर बोले इंग्लिश आने वाली नहीं है, आपको बोलना जरूरी है। तो मेरे साथ ही बोलिएगा, ट्राई टू स्पीक विद मी। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप बोलते जाइए। यदि कोई दिक्कत आए तो मैं नंबर दे के रखता ही हूं, आप मेरे को कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हो। सिंपल। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज हेल्पफुल। हेल्पफुल आप जानते ही हो, हेल्प मतलब सहायता करने वाला कोई व्यक्ति। सेंटेंस में देखेंगे तो शी इज हेल्पफुल, वो बहुत हेल्पफुल है। एंड ऑलवेज ऑफर्स टू लेंड अ हैंड। लेंड मतलब उधार देना होता है। यहाँ पे हो गया कि हाथ उधार देती है, मतलब क्या है कि सहायता करना चाहती है वो। तो शी इज हेल्पफुल एंड ऑलवेज ऑफर्स टू लेंड अ हैंड। इसके अपोजिट यदि हम जाएं तो अनहेल्पफुल हो गया। ही इज अनहेल्पफुल एंड नेवर ऑफर्स टू लेंड अ हैंड। मतलब वो अनहेल्पफुल है, वो सहायता करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है। नेवर ऑफर्स मतलब वो कभी अपनी सहायता ऑफर नहीं करता है, पहला। दूसरा देखें, जेलस एंड एडमायरिंग। जेलस होता है किसी से ईर्ष्या करना, जलना। सेंटेंस में देखें, ही गेट्स जेलस मतलब वो जल जाता है। ही गेट्स जेलस व्हेन अदर्स सक्सीड, जब दूसरे सफल होते हैं। व्हेन मीन जब। तो ही गेट्स जेलस व्हेन अदर्स सक्सीड, जब दूसरे सफल होते हैं तो वो जल जाता है। उसका उल्टा देखें तो एडमायरिंग मतलब प्रशंसा करने वाला। शी इज एडमायरिंग ऑफ अदर्स सक्सेस, वह दूसरों की सफलता का एडमायर करने वाली है, मतलब प्रशंसा करती है। एंड सेलिब्रेट देयर अचीवमेंट्स, वो उनके अचीवमेंट्स, उनके मतलब दूसरों के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करती है। थर्ड, मॉडेस्ट मतलब विनम्र हो कोई व्यक्ति, पोलाइट हो। ही इज मॉडेस्ट, वह मॉडेस्ट है। एंड नेवर ब्रेक्स, ये ब्रेक जो वर्ड है, ब्रेक मीन्स घमंड दिखाना, शेखी बगाड़ना। एंड नेवर ब्रेक्स अबाउट हिज अचीवमेंट्स, अपने अचीवमेंट्स के बारे में कभी वो शेखी नहीं बगाड़ता है, मतलब बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। उसका उल्टा देखें मॉडेस्ट का तो एरोगेंट। एरोगेंट मतलब घमंड दिखाना या घमंडी होना। शी इज एरोगेंट, वह घमंडी है। एंड थिंग्स, और सोचती है। शी इज बेटर देन एवरीवन एल्स, कि वह बाकी सबसे, एवरीवन एल्स से बेहतर है, तो एरोगेंट। ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट मतलब भरोसा करना, वर्दी मतलब इस लायक होना। तो ट्रस्ट वर्दी मतलब ऐसा व्यक्ति जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं। ही इज ट्रस्ट वर्दी, वह ट्रस्ट वर्दी है। एंड यू कैन काउंट ऑन हिम कंप्लीटली, आप पूरी तरह से उस पर भरोसा कर सकते हो। काउंट मतलब भरोसा करना, काउंट ऑन। तो ही इज ट्रस्टवर्दी एंड यू कैन काउंट ऑन हिम कंप्लीटली। अपोजिट में देखिए अन लगा दिया है खाली, अनट्रस्टवर्दी जिसपे भरोसा न किया जा सके। तो शी इज अनट्रस्टवर्दी, तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन हर एट ऑल। अब कंप्लीटली की जगह हमने एट ऑल लिख लिया, काउंट ऑन की जगह रिलाई ऑन ले लिया वर्ब। तो शी इज अनट्रस्टवर्दी, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन हर एट ऑल। नेक्स्ट, कंसिडरेट। कंसिडरेट मतलब क्या होता है? कंसिडरेट मतलब जो सोच विचार के बात करे। जैसे शी इज कंसिडरेट एंड ऑलवेज थिंक्स अबाउट हाउ अदर्स फील, दूसरे कैसा महसूस करते हैं इसके बारे में वो हमेशा सोचती है, इसलिए वो कंसिडरेट है, मतलब सोच विचार के बोलना। इनकंसिडरेट बगैर सोचे बोल देना, कुछ भी बोल देना। तो ही इज इनकंसिडरेट एंड नेवर केयर्स अबाउट अदर्स फीलिंग, दूसरे की फीलिंग का परवाह नहीं करना, इनकंसिडरेट। डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड मतलब कोई काम करने के लिए एकदम निश्चित होना कि करेंगे ही सही, पक्का इरादा कर लेना, डिटरमिन्ड। तो ही इज डिटरमिन्ड टू सक्सीड इन हिज करियर, वो अपने करियर में सफल होने के लिए डिटरमिन्ड है एकदम। उल्टा इनडिसाइसिव, प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, इनडिसाइसिव, ऐसा व्यक्ति जो निर्णय नहीं ले सके। तो शी इज इनडिसाइसिव, ये इन और डिसाइसिव अलग हो गया है, साथ में रखिएगा। एंड कैन नेवर मेक अप हर माइंड,
अपना कभी माइंड वो बना ही नहीं पाती, मतलब निर्णय नहीं कर पाती, तो कैसी है, इनडिसाइसिव। इफ यू कांट डिसाइड हाउ कैन यू सेट अ गोल, एंड इफ यू कांट सेट अ गोल यू कैन नॉट रीच देयर। सिंपल है, गोल सेट करो पहले, आसान होगा। जेनरस, जेनरस मीन्स उदार, जैसे ही इज जेनरस एंड लव्स गिविंग टू चैरिटी, वो एक उदार व्यक्ति है और लव करता है गिविंग टू चैरिटी, मतलब दान धर्म करता है, अच्छे काम करता है। स्टिंजी, ये जी है, ध्यान रखिएगा, स्टिंजी, शी इज स्टिंजी एंड नेवर वांट्स टू स्पेंड मनी, वो कैसी है, पैसा खर्च करने वाली नहीं है, और नेवर वांट्स टू स्पेंड मनी, वो कभी पैसा खर्च करने में विश्वास नहीं करती है, मतलब जेनरस का उल्टा स्टिंजी। जैसे हेल्पफुल और अनहेल्पफुल देखा था, उसी तरह से कुछ। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड मीन्स एकदम व्यवस्थित, तो शी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कीप्स एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, हर चीज को वो उसके स्थान पे रखती है, तो कैसी हुई वो, ऑर्गेनाइज्ड हुई। डिसऑर्गेनाइज्ड, तो अव्यवस्थित हो गए, ही इज डिसऑर्गेनाइज्ड एंड हिज होम इज ऑलवेज मैसी, उसका घर हमेशा कैसा, अस्त व्यस्त रहता है, अनटाइडी जैसे बोलते हैं, तो मैसी वही मीनिंग है। केयरफुल एंड केयरलेस, केयरफुल बहुत जरूरत पड़ती है हमको केयरफुल की, शी इज केयरफुल एंड ऑलवेज पेज अटेंशन टू डिटेल्स, बहुत केयरफुल है और हमेशा डिटेल पे वो ध्यान देती है, अटेंशन पे करती है। केयरलेस कैसा हो गया, जो ध्यान ना दे, तो ही इज केयरलेस एंड ऑफन मेक्स सिली मिस्टेक्स, ध्यान नहीं दोगे आप, केयरलेस रहोगे तो कैसा होगा, बार बार गलतियां हो सकती है, ऑफन मेक्स सिली मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। वाइज एंड फुलिश, वाइज मीन्स बुद्धिमान, फुलिश मीन्स मूर्ख, तो ही इज वाइज एंड गिव्स ग्रेट एडवाइस, वाइज है इसलिए ग्रेट एडवाइस देता है। फुलिश, शी इज फुलिश एंड ऑफन एक्ट्स विदाउट थिंकिंग, बगैर सोचे एक्ट करती है, तो कैसी हो गई, फुलिश हो जाएगी। अफेक्शनेट एंड कोल्ड, अफेक्शनेट मतलब जिसको स्नेह हो, ही इज अफेक्शनेट एंड लव्स गिविंग हग्स, हग्स आप समझते हो, गले लगाना, अब गले कब लगाते हैं, जब अपन किसी से प्रेम करें, स्नेह करें, तो ही इज अफेक्शनेट एंड लव्स गिविंग हग्स। कोल्ड, ठंडा हो कोई व्यक्ति, बिल्कुल उत्साह बिल्कुल ना हो उसमें, शी इज कोल्ड एंड डजंट शो मच इमोशन, इमोशन को शो नहीं करती है वो, तो कोल्ड में आ जाएगी। रूखा व्यवहार कोई करे। टॉलरेंट, इनटॉलरेंट, टॉलरेंट मीन्स सहनशील, शी इज टॉलरेंट ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस एंड कल्चर्स, कल्चर्स मतलब अलग अलग संस्कृति जो है, ओपिनियंस मतलब अलग अलग लोगों की राय होती है, तो डिफरेंट ओपिनियंस और कल्चर के जो सहन कर सकता हो वो टॉलरेंट होगा। इनटॉलरेंट कैसा हो जाएगा, ही इज इनटॉलरेंट एंड डजंट एक्सेप्ट अदर्स डिफरेंसेस, डिफरेंसेस मतलब मतभेद या अंतर, दूसरों के जो अंतर है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है वो, इसलिए वो कैसा हुआ, इनटॉलरेंट। एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक और एपैथेटिक, शी इज एम्पैथेटिक एंड कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ अदर्स फील। एम्पैथी एंड सिंपैथी आपने वर्ड सुना होगा, एम्पैथी का मतलब होता है कि हम दूसरों को क्या तकलीफ हो रही है उसको महसूस कर सके, तो शी इज एम्पैथेटिक मतलब वो दूसरों की जो तकलीफ है, अंडरस्टैंड हाउ अदर्स फील, दूसरे कैसे फील करते हैं उसको महसूस कर पाती है। एपैथेटिक मतलब कैसा हुआ, दूसरों से कोई लेना देना ही ना हो हमको, तो ही इज एपैथेटिक एंड डजंट सीम टू केयर अबाउट अदर्स प्रॉब्लम, दूसरों की कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में कोई केयर नहीं करना, तो वो एपैथेटिक हुआ। स्मार्ट एंड नाइव, वर्ड याद रखिएगा, नाइव स्पेलिंग से, शी इज स्मार्ट एंड कैन सी थ्रू पीपल्स लाइज, लोग जो झूठ बोलते हैं उसको वो देख पाती है, इसलिए वो स्मार्ट है। शी इज स्मार्ट एंड कैन सी थ्रू पीपल्स लाइज। ही इज अ नाइव, नाइव है वो, एंड इजीली बिलीव्स व्हाटएवर ही इज टोल्ड, व्हाटएवर ही इज टोल्ड, जो कुछ उसको बोलो वो सब पे भरोसा कर लेता है, तो कैसा हुआ, नाइव पर्सन हुआ। एकदम जिसको कोई समझ ना हो उसको बोलते हैं नाइव। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं हम सब, तो ही इज वेरी इंडिपेंडेंट एंड लाइक्स टू डू थिंग्स बाय हिमसेल्फ, हर चीज वो खुद करना चाहता है, इसलिए वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कैसा होगा, शी इज डिपेंडेंट ऑन हर पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए वो उसके पेरेंट्स पे निर्भर है।
सेंसिटिव, इनसेंसिटिव। सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील। शी इज सेंसिटिव एंड गेट्स अपसेट इजीली। इजीली मतलब सहजता से, सरलता से कोई ने कुछ बोल दिया, अपसेट हो गए, तो कैसा हुआ? सेंसिटिव हुआ। तो ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना है। इनसेंसिटिव भी नहीं होना है, ये भी ध्यान रखना। ही इज इनसेंसिटिव एंड डजंट सीम टू केयर अबाउट अदर्स फीलिंग। दूसरों के फीलिंग की हम बिल्कुल परवाह ही ना करें, कोल्ड हो जाए एकदम, तो वो इनसेंसिटिव है। तो दोनों ही नहीं होना है, डिस्टर्ब भी नहीं होना है, और कोई यदि परेशानी में है तो उसकी परेशानी भी समझना है, थोड़ा सेंसिबल रहना है। क्यूरियस, अनइंटरेस्टेड। क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी होना चाहिए। शी इज क्यूरियस एंड लव्स लर्निंग न्यू थिंग्स। नई चीजों को सीखने, जैसे बच्चों को आपने देखा है नई हर चीज सीखना चाहते हैं, तो नई चीज को जो सीखने में ज्यादा बिलीव करता हो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूरियस। अनइंटरेस्टेड, कोई चीज में रुचि ना आए। ही इज अनइंटरेस्टेड एंड डजंट केयर मच अबाउट एनीथिंग। किसी चीज के बारे में ज्यादा कोई परवाह नहीं करता हो तो वो अनइंटरेस्टेड। सिंपल। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, ये वर्ड बहुत चलता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अच्छी पक्ष देखता हो, ऑप्टिमिस्टिक। बुरा पक्ष देखता हो, पेसिमिस्टिक, नकारात्मक भाव लाता हो। तो ही इज ऑप्टिमिस्टिक एंड थिंक्स एवरीथिंग विल टर्न आउट फाइन। हर चीज अच्छी हो जाएगी ऐसा वो सोचता है, तो वो ऑप्टिमिस्टिक है। शी इज पेसिमिस्टिक एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू गो रॉन्ग। पेसिमिस्टिक क्यों है? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करती है कोई भी चीज है वो रॉन्ग हो जाएगी, थिंग्स टू गो रॉन्ग। लेजी, हार्ड वर्किंग, ये तो वर्ड बहुत आसान है, आपको आते ही होंगे। ही इज टू लेजी टू गेट हिज वर्क डन। अपने काम को करने में बहुत ही आलसी है। शी इज हार्ड वर्किंग एंड ऑलवेज फिनिशेस हर वर्क ऑन टाइम। अपना काम समय पे खत्म करती है, तो इसलिए वो कैसी है? हार्ड वर्किंग है। ये सेंटेंस यदि आप बार बार दोहराएंगे तो ही ये वर्ड एक्टिव होंगे, वरना आते तो बहुत सारे वर्ड हैं पर आप बोल नहीं पाते। जैसे पेशेंट और इम्पेशेंट, डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाते हैं उसको पेशेंट बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल में पेशेंट एडजेक्टिव के रूप में है कि जो धैर्य रखता हो। जैसे शी इज वेरी पेशेंट एंड डजंट माइंड वेटिंग। वेट करने में कोई समस्या नहीं है, धैर्य रखें सब्र के साथ, तो कैसे हो जाएंगे? पेशेंट हो जाएंगे। ही इज इम्पेशेंट एंड हेट्स, हेट्स मतलब नफरत करना। वेटिंग इन लॉन्ग लाइन्स, लंबी लाइन में वेट करना उसको बड़ा बुरा लगता है, तो वो इम्पेशेंट व्यक्ति हुआ। रिलायबल, अनरिलायबल। रिलायबल जिस पे हम भरोसा कर सके, अनरिलायबल जिस पे भरोसा ना कर सके। तो शी इज रिलायबल सो यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन हर। काउंट ऑन पहले भी वर्ड आ चुका है, तो भरोसा कर सकते हैं ऐसा व्यक्ति रिलायबल हो गया। ही इज अनरिलायबल, वो रिलायबल नहीं है। कैन नॉट ट्रस्ट हिम, उसका हम भरोसा नहीं कर सकते। सेंसिबल वर्ड आ गया, देखिए सिली, सेंसिबल। तो सेंसिटिव नहीं होना है, कैसा होना है? सेंसिबल होना है। शी सेंसिबल एंड मेक्स प्रैक्टिकल डिसीजंस। प्रैक्टिकल डिसीजंस लेती है वो। ही इज अ बिट सिली, थोड़ा सिली है, एंड मेक्स डिसीजंस विदाउट थिंकिंग। बगैर सोचे डिसीजन ले लेता है, इसलिए कैसा हुआ? सिली हुआ। क्योंकि यदि विदाउट थिंकिंग आप डिसाइड करोगे तो क्या होगा? गलती होने की संभावना ज्यादा रहेगी। फनी, सीरियस। फनी मतलब जो मजाक करता। शी इज फनी एंड मेक्स एवरीवन लाफ एट द ऑफिस। फनी है, ऑफिस में सबके साथ हंसी मजाक करती है। मेक्स एवरीवन लाफ, मेक एवरीवन लाफ मतलब सबको हंसाती है। सीरियस, ही इज अ सीरियस पर्सन एंड डजंट जोक अराउंड मच। और जोक वोक में ज्यादा भरोसा नहीं करता हो, सुनाता नहीं हो, हंसता नहीं हो, तो वो कैसा होगा? सीरियस हो जाएगा। हम अक्सर सामान्य भाषा में बोल देते हैं कि सीरियस होना चाहिए, ओरिजिनल में सीरियस नहीं होना है, सिंसियर होना है ना। आउटगोइंग, इंट्रोवर्टेड। आउटगोइंग मतलब जो बाहर जाने में बिलीव करे। शी इज आउटगोइंग एंड लव्स मीटिंग न्यू पीपल। नए नए लोगों से मिलना हो किसी को तो उसको आउटगोइंग कहेंगे। इंट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्ट से बना, जो अंतर्मुखी हो, जो अपने आप में ही रहना चाहे। ही इज इंट्रोवर्टेड एंड प्रीफर्स स्टेइंग एट होम अलोन। घर पे अकेला रहना चाहता हो, अपने आप में ही रहना चाहता हो, वो इंट्रोवर्टेड कहलाएगा। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये देखे तो वो नाउन है, ध्यान रखिए, हमें अभी एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, इजी गोइंग एकदम से इसके सेंटेंस आप बार बार यूज करें। ही इज रियली फ्रेंडली एंड ऑलवेज स्माइल्स मीटिंग न्यू पीपल। वो सच में बहुत ही फ्रेंडली है, हमेशा मुस्कुराता है। कब? जब नए लोगों से मिलता है।
अनफ्रेंडली, शी इज अनफ्रेंडली एंड डजंट लाइक टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी लोग जिसको हम जानते नहीं है। जैसे नया कोई व्यक्ति होगा तो एकदम तो जानते नहीं है, तो नए व्यक्ति को भी स्माइल दे दो, वो नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वो पसंद नहीं है, मतलब अनफ्रेंडली बिहेवियर। तो ये एडजेक्टिव हमने पढ़े, ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव हम डेली पढ़ते रहेंगे और आपको बस करना इतना है कि जैसे हम यूज कर रहे हैं ऐसे नए नए सेंटेंस बनाएं, उसमें यूज करें। कोई भी दिक्कत आए, ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। वो एक चाहे तो एक बहुत छोटा सा कोर्स है, उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे बहुत आसानी से घर बैठे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।